माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब यूनिट चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में नेक्स्ट बात पढ़नी है हमको, वो है एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। सम और डिफरेंस अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ने शुरू करोगे ना, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस हमको ऑलरेडी पता होते हैं कि मल्टीप्लाई में लगने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो क्या रहेगा आपके पास, इफ अ क्वांटिटी इफ z इक्वल्स टू a इंटू बी, फ्रीज दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों मुझे कोई भी एक आर्बिट्री क्वांटिटी z है जो a क्रॉस b बनाती है, आप जब इसको मेजर करने जाओगे तो बच्चों यहाँ लिख लेना ऑन मेजरिंग, आई कैन ऑल्सो राइट ऑन मेजरिंग z, नहीं बच्चों z का डैश मिलेगा और यहाँ पे a डैश और यहाँ पर बच्चों b डैश मिलेगा, बात खत्म। z डैश a डैश एंड देन b डैश। ऑब्जर्वेशन की लैंग्वेज में बात करूंगा तो ये वैल्यू मिल रही है मुझको z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, ये हो जाएगा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a, ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर हो जाएगा बच्चे लोग b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। दिस इज हाउ वी मेजर थिंग्स एक्चुअली। ओके, अब मैं चाहता हूँ बच्चों आपको, मुझे ऑब्वियसली सॉल्व करना है इसको आगे। तो यहाँ से बच्चों मैं बोलता हूँ आपको z को बाहर निकाल लो। तो z अगर बाहर आएगा तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और प्लस माइनस, यहाँ z नहीं है बच्चों, इसका मतलब है अलजेब्रा कहता है कि ये नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2x प्लस 1 देखता हूँ और बोलता हूँ बच्चों x बाहर निकाल लो, तो x बाहर निकाल लो तो यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा 1/x। बात समझो ना, इतनी सी बात, छोटी मोटी चीज़ें हैं, कंप्लीट करते चलो। और जो एक्स्ट्रा उसको तो हटा देता हूँ मैं, कोई मतलब नहीं लिखने का इसको। यहाँ तक का बच्चों क्लियर है। द सेम थिंग यू विल गोइंग टू डू इन दिस वे ऑल्सो। यहाँ से a को बाहर निकाल लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से आप b बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b। फर्स्ट इक्वेशन फिर से देखो, z की वैल्यू a और b के बराबर आ रही है, तो z से इसको उड़ा दो, हटाओ अलग, कुछ नहीं करना है आपको। अब बस ब्रैकेट्स को ओपन करते चलना है और मल्टीप्लाई करते चलना है। मैं बताता हूँ करके आपको। यहाँ तो प्यारे बच्चों सीधा आंसर मिल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा z/z। देख लो ना भाई, ये लिख दिया है मैंने, खत्म। 1 वाला इसको पड़ेगा तो 1 और 1 इसको जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b/b, फिर ये जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a/a, फिर ये भाई साहब इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a/a डॉट ऑफ डेल्टा b/b। नाउ लेट मी मेक सम अब्जम्पशन और मैं चीज़ें थोड़ी करेक्ट करता हूँ बच्चों, ध्यान देना मेरे साथ। इस टर्म को थोड़ा ढंग से देखो आप, ये बेसिकली है क्या। अगर सर आपको बोलते हैं 5 इंटू 5 करो तो बोलोगे हाँ हाँ क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो 25 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0.5 इंटू 0.5 करो तो क्या हो जाएगा 0.25। कहने का मतलब है जब डेसिमल की वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हो या 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो तो वो और भी छोटी हो जाती है बच्चों। यहाँ देखो, क्या कोई बच्चे का एग्जाम में डेल्टा a जो है वो ज्यादा आ जाएगा a से? सोचो, कोई बच्चा ऐसा करेगा क्या मेजरमेंट जाके कहीं पे, डेल्टा हमसे हल्की सी वैल्यू आएगी ना। फॉर इंस्टेंस ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। फॉर इंस्टेंस अगर ये a होगा, इसको मेजर करोगे तो डेल्टा a ये हल्का सा होता है ना, तो देखो डेल्टा a/a क्या होगा, डेसिमल्स में होगा। डेसिमल इंटू डेसिमल क्या होगा, और छोटा डेसिमल। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस आई कैन राइट प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a/a डेल्टा b/b इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस पूरे टर्म को बच्चों आप इस वाले चीज में डाल देना। 11th-12th लेवल पर बेसिकली अपन लोग अप्रॉक्सीमेशन करके सारी स्टडी करते हैं, तो इतना हल्ला नहीं करना चाहिए। ये लिख करके सर इसको हटा सकते हैं। तो मेरे पास बच्चों केवल इतनी चीज बचती है और अगली लाइन में इस 1 से इसको भी उड़ा दूंगा और मेरा आंसर ही आ गया प्यारे बच्चों, डेल्टा z/z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a/a, मैंने ये पहले लिख लिया है, और प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b/b, इसको बॉक्स में डाल लो और यही आपका आंसर है। और फिर वही पुरानी वाली बातें मैं बोलूँगा प्यारे बच्चों, आप लोग
उम्मीद करो कि मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर से इंटेंशन में क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बिकॉज हम गंदे से गंदा लेके चलते हैं, मार्जिन लेके चलते हैं। शॉपिंग करने गए, मेजरमेंट करने गए, कुछ भी ऐसा किया तो हाँ यार वर्स्ट से वर्स्ट ये हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे फॉर मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है बच्चों, तो हो जाएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर आई कैन राइट, ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड बराबर डेल्टा ए बाय ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बाय बी। बच्चों नेगेटिव साइन सर ने यहाँ से हटा दिए हैं। अब एक बार ढंग से देखो ये क्या दिख रहा है बच्चों, डेल्टा ऑफ जेड बाय जेड रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपका आंसर रिलेटिव में आएगा और शुरू के दोनों में आपका आंसर एब्सोल्यूट में आएगा। सो यू कैन ऑल्सो मेक वन सेंटेंस बेस्ड अपॉन दैट। आप लिख सकते हो द रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी, द रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान से देखते रहो क्या लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर। बस खत्म, बस एक क्वांटिटी का रिलेटिव एरर बच्चों बाकी दोनों के अलग अलग सम के रिलेटिव एरर्स के बराबर आता है। तो ये समझ में आ रहा है, ये एग्जाम में लगेगा। जब भी कभी फॉर्मूला बच्चों मल्टीप्लाई में देखो, आंख बंद करके लगाया करो डेल्टा जेड बाय जेड बराबर डेल्टा ए बाय ए, और ये टर्म बच्चों प्लस की है, प्लस डेल्टा बी बाय बी। बात खत्म, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओके बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एरर इन डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। अगर मान लो लेट अज्यूम यू आर हैविंग z बराबर a बाय b, यू विल केम अक्रॉस मेनी फॉर्मूला जहाँ पे z का टर्म a डिवाइड बाय b भी पढ़ रहा होगा। इक्वेशन नंबर बच्चों 1 मार्क कर लो और बोलो इसको जब मेजर करने जाएंगे ऑन मेजरिंग, जब आप मेजर करोगे तो हो जाएगा बच्चों z का डैश, यहाँ बोलो a का डैश, यहाँ बोलो b का डैश, नहीं आया। अब बच्चों में बोल दूं z का मतलब होता है z प्लस माइनस डेल्टा z, हाँ या ना, होगा। a का मतलब हो जाएगा बच्चों a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a, नीचे हो जाएगा b का मतलब b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। क्लियर? आगे सॉल्व करना है, z को कैंसिल आउट करना है, आंसर अपन को z के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से बच्चों आप z को बाहर खींच लो तो हो जाएगा आपका आंसर सीधा सीधा z बाहर आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। यहाँ पे न्यूमरेटर में से a बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाय a। देख लो ढंग से भाई, मैंने यहाँ से a को बाहर खींचा है, यहाँ से b बाहर आएगा तो बच्चे हो जाएगा b ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b बाय b। इन दोनों को उड़ा दो क्योंकि मुझे ये बताया गया है। देखो z बराबर a बाय b लिखा है। अब इस पूरे को लेकर यहाँ चले जाओ तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाय a, और आई कैन राइट ये टर्म जो पूरा है ना एल्जेब्रिक फॉर्म में यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर रेसिप्रोकल में नहीं आया। अरे भगवान ये ऊपर गया है बस, अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं जाएंगे बच्चों। इतने से को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन आज मैं पढ़ाऊंगा, उसके फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। चैप्टर है पूरा का पूरा हमारे पास बच्चों बाइनोमियल नाम से, मैथ्स जो भी बच्चे लेंगे, लेकिन हालांकि ये फिजिक्स में आया है तो पीसीएम वालों को भी ध्यान देना है और पीसीबी वालों को भी ध्यान देना है। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ और उसका एक कंसोलिडेटेड फॉर्म भी लिख के दूंगा जो आपको याद करना है। डोंट वरी, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको। इस टर्म के बारे में सोचो, डेल्टा बी के बाय बी बच्चों ये बहुत ज़्यादा छोटी टर्म होती है, बताया था मैंने। कोई मेजरमेंट क्वांटिटी से डबल नहीं कर देगा, ये छोटी वैल्यू होगा, ये बड़ी वैल्यू होगा, लेस देन 1 वैल्यू होगी। तो आप लिख सकते हो बच्चों अगर आ जाए 1 प्लस एक्स टू पावर n, जहाँ पे x क्या रहना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए बंदे, तभी लगेगा आपका बाइनोमियल। ठीक, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 फलाना ढिमाका राज सर, ये कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू। तो बच्चों देखो इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, 1 लिखोगे थोड़ा गैप कर देना, प्लस करके n लिख देना,
फिर गैप कर देना, n-1 कर देना, फिर कर देना बच्चों n, ये हो जाएगा n-1, फिर उसमें एक और माइनस कर देना। 1 के नीचे 0 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 का फैक्टोरियल, और प्लस करके ये राम कहानी आती रहेगी। यहाँ हो जाएगा x टू पावर 0, x टू पावर 1, x टू पावर 2 और x टू पावर 3। जो 3 होगा वो यहाँ पे आएगा। डोंट वरी, याद नहीं करना, इस पूरे को आपको याद बिल्कुल नहीं करना। द रीजन बिहाइंड इट, कोई व्यक्ति अगर अपने आप से परेशान है, उसका स्क्वायर मारोगे तो और परेशान करेगा दूसरों को। सॉरी, कोई व्यक्ति अगर बहुत छोटा है 1 से, उसका मल्टीप्लाई करोगे खुद से तो क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए परेशानी इतनी लेनी नहीं चाहिए ना, एवरीथिंग विल कम अलॉन्ग, है ना। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा है टीचर, है ना। तो x लेस देन 1 है, तो यहाँ तक तो वैल्यू क्या मिल रही है, 0 का फैक्टोरियल 1, दैट इज 1, x टू पावर 0 इज 1, प्लस हियर इट इज 1, n लिखा है और x आएगा, प्लस करके बच्चों सोचो ज़रा, ये व्यक्ति क्या करेगा और ये व्यक्ति क्या करेगा। खुद ही छोटा है, मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो बोलना भैया तुमसे बात ही नहीं करनी हमको, एवरीथिंग एल्स विल बी नेग्लेक्टेड एंड इन एग्जामिनेशन यू आर अलाउड टू स्किप दिस लाइन एंड यू आर अलाउड टू यूज अ वन डायरेक्ट रिलेशन। अगर सर आज के बाद बोले 1 प्लस x टू पावर n क्या है, तो उनको बोलना सर n को उठा के अंदर फेंक दो, बात खत्म, 1 प्लस nx। अब अगर मैं ये फिनोमिना से इसको सॉल्व करने बोलूँगा तो -1 सीधे यहाँ के पड़ जाएगा और आपका आंसर बच्चों आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है नाउ वी कैन सॉल्व 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। देखते रहिए, ये टर्म तो मैं ऐसे के ऐसे ही लिखूंगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाय a, लेकिन जब ये माइनस इसको आके पड़ेगा ना बच्चों, तो ये ऐसा कर लेगा 1 माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b बाय b। तो जो इतनी देर से अपन परेशान हो रहे हैं ना, वो इसके लिए हो रहे हैं। यहाँ पे जो आपका एक माइनस और ये प्लस लिखा हुआ है, बस साइन पलट दिया इसने, माइनस अंदर आ गया। अब आपको नॉर्मल अलजेब्रा से इसको केवल मल्टीप्लाई कराना है, इसको केवल मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिलके 1 इसको पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b बाय b। इसको यहाँ ले आओ तो हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाय a, और ये बंदा इससे टकराएगा तो माइनस प्लस तो आएगा, प्लस माइनस लिखा है, माइनस साइन पलटे हुए आएंगे। डेल्टा a बाय a डॉट ऑफ डेल्टा b बाय b। फिर से वही राम कहानी, दिस इज वेरी 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 लेस देन 1, सो आई कैन निगलेक्ट इट। ध्यान रखना, एरर्स का हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, जगह जगह पे कुछ ना कुछ नया लगता रहेगा। फिर बच्चों इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और आप लिख सकते हो प्लस माइनस डेल्टा z बाय z बराबर, इसको आगे ले आओ तो प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाय a माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b बाय b। बच्चों यहाँ पे लाके बॉक्स में डाल दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके, डोंट वरी अबाउट इट। एंड यू कैन अगेन राइट फ्यू थिंग्स हियर, माइनस प्लस ऑफ डेल्टा a बाय a डॉट ऑफ डेल्टा b बाय b इज वेरी लेस देन 1, हेंस आई हैव निग्लेक्टेड देम। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपका डेरिवेशन आया, लेकिन जो यूज करोगे क्या करोगे, बताया हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को लेकर इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितने नेगेटिव वाले ना, इन सबको उड़ा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, एरर्स। सर की राइटिंग बहुत ही बेकार है, लेकिन नोट कर लो, काम चलाओ तो हो जाएगी। तो आई कैन राइट डेल्टा z बाय z बराबर डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ऑल यू नीड टू जस्ट मेमोराइज दिस वन। मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, ऐसा ही आंसर मिलेगा। तो सेंटेंस क्या बनाओगे, द रिलेटिव एरर ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल टू द algebraic sum
और इंडिविजुअल सम ऑफ रिलेटिव एरर्स। मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी। ये हो जाएगा द रिलेटिव एरर इन अ क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ, देखना बच्चों मेरे साथ साथ लिख लो, इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव, और ये हो जाएगा एरर्स। इसको अलग से कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, पूरा नोट कर लो, पेपर में आता है तो ये चाहो लिखना हो लिखना, नहीं लिखना मत लिखना, लेकिन ये टर्म को मत भूलना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टीचर विल अप्रिशिएट अगर आप ये पूरा लिख डालो। और जब मैथ्स वाले बच्चे, आपको तो पूरा चैप्टर ही है पढ़ने को, तो बताएगा ही टीचर आपको 1 + x⁴ n, ये फलाना डिमाका, n कैन बी एनी वैल्यू, x हैज़ टू बी वेरी लेस देन 1 एंड देन ओनली आई कैन अप्लाई अवर बाइनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपन, इतना नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कहता है हमसे एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, या बोलते हैं एरर इन एक्सपोनेंट। सो जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ एंड देयर आर लॉट मेनी फॉर्मूलाज जहाँ पर बच्चों क्यूब दिख रहा होता है अपन को, या स्क्वायर दिख रहा होता है, या पावर में कुछ वेरिएबल में कांस्टेंट पड़ा होता है, ठीक है, किसी फॉर्मूले के अंदर। तो आप बोल सकते हो लेट, ठीक है, लेट z बराबर a⁴n, एक्सपोनेंट बता रहा है। इक्वेशन नंबर 1 कर लो और फिर बोलो सर जब इसको मेजर करने जाओगे तो हो जाएगा ऑन मेजरिंग, आपको z पहली बात तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, z⁴n। राइट साइड में आपको a भी नहीं मिलेगा, a⁴n मिलेगा। इसको ढंग से लिख डालो, ये हो जाएगा z ± डेल्टा z, और यहाँ हो जाएगा a± ऑफ डेल्टा a⁴n। इसके बाद कई सारे मेथड से सॉल्व करने के, वन ऑफ द इजीएस्ट को देखते हैं अपन। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मुझे डेल्टास वाले टर्म से मतलब है, क्योंकि मैं एरर निकाल रहा हूँ और फॉर्मूला में मुझे ये भी मिला हुआ है। तो व्हाट आई विल ट्राई टू कैंसिल दिस z विद दिस a। तो बच्चों मैं z यहाँ से बाहर खींच लेता हूँ, तो यहाँ तो 1 बचेगा और प्लस माइनस जैसे मैंने आपको बताया है z तो यहाँ पर नहीं है, तो आप बोलोगे सर वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे a बाहर निकालोगे तो जनरली बच्चे बोलेंगे सर a बाहर आ रहा है ना। आप देखो यहाँ पे पावर लगा हुआ है, अगर ब्रैकेट से आप कोई वेरिएबल बाहर खींचते हो तो पावर लेकर के वो आता है। बस गलती करने की मोस्ट वल्नरेबल लाइन इस पूरे डेरिवेशन में ये रही, अगर सर a बाहर बुलाएंगे तो पावर में आएगा, अंदर बचेगा 1 ± डेल्टा a, नीचे हो गया a और पावर में n। अब बच्चों में इसको ऐसे उड़ा सकता हूँ बिकॉज मुझे ये लिख के दिया था शुरुआत में। तो क्या दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्या हो जाएगा बताइए मुझे फटाफट। 1 ± ये टर्म क्या हो गई, सीधा सीधी बहुत स्मॉल हो गई। और आपको मैंने आज की क्लास में पढ़ाया हुआ है बच्चों कि बाइनोमियल कैसे लगाते हैं। सो लेट मी राइट इट अगेन यूजिंग, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है, इक्वेशन, या बोल सकते हो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसा होता है आपको पता होता है, 1 + x⁴n, ठीक है, 1 + x⁴n, बस ये n अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 + n टाइम्स ऑफ x। बच्चों ये अप्लाई कर लो आप, यहाँ पे पावर दिख रही है, n क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो आंसर बन रहा है मेरा, देयरफॉर आई कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑनवर्ड्स 1 ± डेल्टा z/z बराबर, यहाँ बचेगा 1 ± n टाइम्स ऑफ डेल्टा a/a। नाउ माई 1 ऑल्सो गेट्स कैंसिल्ड एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस सिंपल एक्सप्रेशन। ये कहता है m लिखिए और फ्रैक्शनल एरर को लिख दीजिए। नहीं आया क्या, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि सर मैक्सिमम पॉसिबल एरर के फॉर्म में बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या करते हैं बच्चों मैक्सिमम पॉसिबल एरर में, आप माइनस के साइन हटा देते हो। तो लिख लो फटाफट, ये हो जाएगा डेल्टा z/z बराबर, यहाँ एक बच्चों ये वाली टर्म आ रही थी, और ये हो जाएगा n टाइम्स डेल्टा ऑफ a/a। व्हाट वाज दैट n?
n बच्चों आपका एक्सपोनेंट था और इसकी हेल्प से मैं सेंटेंस भी लिख पाऊंगा। कैसे? ये रिलेटिव एरर है ना। रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू n टाइम्स द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर वेयर n वाज एक्सपोनेंट। तो चलो सेंटेंस बना लें तो मुझे भी फटाफट। तो आई कैन राइट रिलेटिव एरर, ये थोड़ा थिन चल रहा है मार्कर। रिलेटिव एरर इन एक्सप्रेशन इन अ क्वांटिटी, रिलेटिव एरर इन अ क्वांटिटी इज, है ना, ये है वो रिलेटिव एरर, इज इक्वल टू n टाइम्स द इंडिविजुअल, जो अलग से पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिविजुअल, यही लिख देता हूं बच्चों, रिलेटिव एरर। बस बाकी खत्म हो जाती है। आज के बाद अगर आपसे कोई बोले z इक्वल्स टू a टू पावर n, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल एक आपको बताने की ट्राई करूँ, लेट्स से एन एग्जाम्पल, अगर हमसे बोले सामने वाला कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r का क्यूब, तो ये जो दिख रहा है ना कांस्टेंट, उसको वहीं कहीं हटा देना। कांस्टेंट का कोई भी एनालिसिस नहीं हो सकता, वैल्यू कहाँ चेंज होगी उसमें, वो क्या मेजर कर लोगे आप उसमें, वो तो कांस्टेंट है ना। तो देखो ये दिख रहा है v, है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों सब कुछ। तो आप बोलोगे सर ये तो इसी पैटर्न पे आ गया, तो इसका एरर निकालने जाएंगे तो v नहीं लिखा जाएगा, उसका रिलेटिव लिखा जाएगा। तो हो जाएगा डेल्टा v बाई वी बराबर, जो पार होती है वो सामने आ जाती है और ये हो जाएगा डेल्टा r बाय r। इसको बच्चों इससे मैच करा के देखो, वो लिखा है फ्रैक्शनल एरर, वो लिखा है रिलेटिव एरर। अब अगर सर को परसेंटेज चाहिए हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतना सिंपल है समझना। ये जहाँ पावर देखिए उठा के सामने रख दिया करो, जिससे मैंने यहाँ पे सामने रख दी, ये देखो यहाँ आ गई सामने, ये जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी। और ये सेंटेंस है, द रिलेटिव एरर इन अ क्वांटिटी इज इक्वल टू n टाइम्स द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर। और अगर यहाँ से सर को क्या चाहिए था, परसेंटेज, तो ये तो आपका हो गया फ्रैक्शनल वाला एरर का कंसेप्ट। फ्रैक्शनल मैंने लिखा है यहाँ पे एरर। फिर मैं बोलूँ बच्चों मुझे परसेंटेज एरर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या करोगे, हाँ परसेंटेज एरर में करना होगा तो आप बस बोल देना सर डेल्टा v बाई वी आया है, उसके उस साइड भी परसेंटेज लगा लो और राइट हैंड साइड पर भी परसेंटेज लगा लो, मल्टीप्लाई बाय 100। When the relative error is expressed in percentage, उसका मतलब हो जाता है परसेंटेज एरर। तो ये मेरे दो टर्म मिल रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप एग्जाम में सॉल्व करते वक्त या एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त घबराओ नहीं, जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी। एक तकिया कलाम याद कर लो, जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी, बात खत्म। मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट में रिलेटिव एरर चलता है और शुरू के दोनों में एब्सोल्यूट एरर चलता है। तो यहाँ तक हमारा कॉम्बिनेशन का पार्ट खत्म हो जाता है। आप जो भी डाउट आ रहा है बच्चों कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं जल्द से बताने की ट्राई करूँगा। और मेरा एक ही वो सजेशन होता है कि बच्चों नोट्स बहुत अच्छे बनाया करो, क्योंकि 2 महीने के बाद जब रिपीट करोगे तो एक एक वीडियो नहीं देखोगे आप कॉपी से पढ़ोगे, एग्जाम में वो हेल्प करने वाली है। तो नोट्स बहुत बेहतरीन बनाया करो, नोट्स के साथ साथ उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। आई स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो टू सॉल्व फ्यू MCQs और शीट सॉल्व कैसे करना है, इन सारी चीज़ों में आई ट्राई टू हेल्प एज मच एज यू गाइज। और आप लोग प्रॉपरली इसको दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफाई मिल जाए। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। टिल देन गुड बाय। ओके।